नाजरीन, इंदिरा गांधी को कैसे कत्ल किया गया था और क्यों कत्ल किया था, उसकी वजूहात क्या थीं। ये अक्टूबर 1984 था और इंदिरा गांधी जो वज़ीर आज़म इंडिया थी, वो एक अदाकार, यूरोपीय अदाकार बेयरस्टोनो को इंटरव्यू देने के लिए अपनी रिहाइश गाह से अपने यानी दफ्तर जो साथ ही था उसमें उसके गेट में दाखिल होने लगे। रिहाइश गाह का गेट क्रॉस किया इंटरव्यू के लिए, अब दफ्तर में आने लगी थी तो गेट पर खड़ा हुआ एक सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह, जिसको सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह ने पिस्तौल निकाला और उस पर फायरिंग शुरू कर दी। उसको गोलियां लगीं और वो गिर गई। और गेट के दूसरी तरफ सतवंत सिंह ने अपनी गन निकाली और पूरा मैगजीन इंदिरा गांधी पर खाली कर दिया और यूं वो मौके पर ही यानी उनकी जान निकल गई। तो नाज़रीन, इसकी वजह क्या थी, इस हमले की वजह क्या थी, क्योंकि ये लोग तो उसकी सिक्योरिटी का हिस्सा थे जिन्होंने उसे कत्ल किया था, मारा था। नाज़रीन, ये इंदिरा गांधी भेंट चढ़ गई थी उस आर्डर के जो उन्होंने यानी गोल्डन टेम्पल पर हमले का हुक्म दिया था। ये रद्द अमल था 31 मई को, जब उसने मेजर जनरल कुलदीप बुलबुल बरार को ऑपरेशन ब्लू स्टार का ऑर्डर दिया था कि आप अमृतसर में जाएं और भंडारा वालों को गिरफ्तार करें या मार दें और उस पर कब्ज़ा करें, क्योंकि ये सब अलहदगी पसंद है। तो नाज़रीन, जो मेजर जनरल कुलदीप बुलबुल वो अमृतसर में आए और उन्होंने यानी कि 4 जून को टेस्ट किया कि कल इसमें गोल्डन टेम्पल में क्या हो रहा है। उसने कमांडोज भेजे। 5 जून को वो कमांडोज अंदर दाखिल होते हैं तो उनको शदीद रद्द अमल यानी कि सिखों की तरफ से जो उनके दस्ते थे उन्होंने शदीद उन पर फायरिंग की। तो इसका अंदाज़ा उनको हो गया। उसके बाद वो तोपें ले आए, वो बड़ी बड़ी तोपें ले आए, गन ले आए, रॉकेट लॉन्चर, उन पर भी रॉकेट लॉन्चर बरसाए गए। तो नाज़रीन, एक बड़ी खूनरेज जंग शुरू हुई। उस जंग में जो इंडियन फौज के जनरल जंगजीत सिंह अरोड़ा रिटायर हैं, वो भी सिख थे। वो कहते हैं कि जब मैं उस पे गया यानी कि इन्होंने अकाल तख्त पर कब्ज़ा करने की कोशिश की इसने फ़ौजों ने, इंडियन फ़ौजों ने, तक उनको नाकामी हुई। तो उन्होंने फिर तोपों के गोले बरसाए गोल्डन टेम्पल पर। कहा जाता है कि 80 से ज़्यादा बड़े हैवी यानी कि मार्टर गोले बरसाए गए, रॉकेट लॉन्चर फायर किए गए, इवन के मिज़ाइलों तक की नौबत यानी कि उसको तबाह करने लगे थे, क्योंकि सिख बहुत हद तक मजबूत थे। और नाजरीन, फिर अकाल तख्त पर जब इन्होंने यानी कि गोले बरसाए तो इसमें जब तमाम फौजी उनके इंडिया के 83 फौजी मारे गए थे और इस जंग में तकरीबन 248 भारतीय फौजी ज़ख्मी हुए थे और 492 यानी सिख रहनुमा कत्ल हुए थे उसमें, और 1592 पकड़े गए थे या गिरफ्तार हुए थे। और गोल्डन टेम्पल उस वक्त इसमें यानी खंडर में तब्दील हो गया था। तो नाज़रीन, ये उसका ही भंडारा वाला ने क्योंकि कब्ज़ा कर लिया था, गोल्डन टेम्पल में बैठ गया था, उसका रिएक्शन था कि इंदिरा गांधी ने अक्टूबर, उसका रिएक्शन फिर 5 माह बाद यानी ये जून में ये एक्शन हुआ था गोल्डन टेम्पल पर भंडारा वाला को पकड़ने के लिए, वो इनका लीडर था सिखों का। और अक्टूबर 1984 को जब वो इंटरव्यू देने वाली थी एक अदाकार को, बेरस्तोनवो को, तो उस मौके पर उनको उनके सिख गार्ड्स ने, सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह ने और गेट की दूसरी तरफ सतवंत सिंह ने फायरिंग करके हलाक कर दिया था। यूं इंदिरा गांधी उस एक्शन की जो गोल्डन टेम्पल स्टार था उसकी भेंट चढ़ गई थी। और इंदिरा गांधी अपने आप को आयरन लेडी कहती थी, अपने आप को यानी कि वो कहती थी कि सिख भी और तमाम
मैंने वो तो बल्कि ये भी कहती थी कि मैंने पाकिस्तान की हुकूमतों को भी मैं मजबूत नहीं होने देती। सिख क्या चीज़ है, मैं इनको फ़ौरन यानी कि उसका ये था कि सिखों को भी मैं ताहो तेग करके मैं इनको सबको वो कर दूंगी, सबको मलिया मेट कर दूंगी। लेकिन वो उसी साजिश का खुद ही उसी यानी गोल्डन टेम्पल पर हमले का खुद ही निशाना बन गई थी। नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख नामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।